सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए लोग इतना घबराते क्यों हैं। बात ऐसी है कि ह्यूमन बींग्स को भगवान ने एज ए सोशल एनिमल बनाया है, जैसे डियर और काउस को बनाया है, जो ग्रुप में रहते हैं। अब ये ग्रुप में से ऑल ऑफ अ सडन एक इंसान को उठाया जाता है और उसे बोला जाता है स्टेज पे जाके आपको बात करनी है, तो उसे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मैं बात कर पाऊंगा या नहीं। इस वजह से लोग कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 7 तरीके जिससे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आएंगे और बहुत ही अच्छे साउंड करेंगे व्हेन यू आर ऑन द स्टेज टॉकिंग टू द पब्लिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि आपको नेचुरल और रिलैक्स साउंड करना है। जितना आप अपने आप को फोर्स करेंगे नेचुरल साउंड करने के लिए, रिलैक्स साउंड करने के लिए, वो उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। जो आपकी पर्सनैलिटी है उस तरीके से बात कीजिए। जितना नेचुरल होंगे उतना ज़्यादा कनेक्ट होगा ऑडियंस के साथ और इतना ज़्यादा फ्लो भी आपका पूरे कॉन्वर्जेशन का अच्छा हो जाएगा। टू मेक योर होल थिंग कॉन्वर्जेशनल, आपको भी बात करनी है, ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करना है आपकी बातचीत में। अगर आप ही सिर्फ बोलते रहेंगे तो एक पॉइंट के बाद वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, लोग पक जाएंगे आपकी बातें सुन सुन के। तो जितना हो सके आप अपने ऑडियंस को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप एक मीटिंग में हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर को, सबको अपनी बातों में इन्वॉल्व कीजिए और उसे कॉन्वर्जेशनल बनाइए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाता है। पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के बात करनी है। आप पहले सोचिए फिर आप बात कीजिए। यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन द स्टेज एंड ब्ला 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 बोलने लग गए, ऐसे नहीं होता है। आपको अपनी स्पीच थोड़े एडवांस में प्रिपेयर करनी है। आपको ये सोच के रखना है कि इस मीटिंग में, इस एड्रेस, ये जो पब्लिक को मैं एड्रेस कर रहा हूँ उसमें मैं क्या बोलने वाला हूँ। एटलीस्ट वो टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। सो ऑलवेज यू शुड थिंक एंड देन टॉक। अपने मैटर को मेमोराइज करने की कोशिश ना करें। आप चाहिए तो पॉइंट्स बना सकते हैं उसके बारे में, पर जितना आप उसे मेमोराइज करने की ट्राई करेंगे, सिंपल भाषा में उसे कहा जाए तो रट्टा मारने की ट्राई करेंगे, वो उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। सिर्फ जो की पॉइंट्स होते हैं उसे ध्यान में रखिए, उसे याद रखिए और अपनी स्पीच को आप देखिए कि कैसे निखर के बाहर आती है। यू हैव टू बी कैजुअल। खुद पे ज़्यादा फोर्सफुली वो बनने की कोशिश करना जो आप नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी पर्सनालिटी है उस तरीके से ही आप स्टेज पे रहिए, उस तरीके से ही अपना प्रेजेंटेशन दीजिए जो आप है। अगर आप कुछ और बनने की ट्राई करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऐसा होना। तो रादर जो है वैसे ही दिखाया जाए स्टेज पे। अगर आप ह्यूमर बीच में डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट हो सके तो उतना कैजुअल लीजिए। यू डोंट हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू लाइक रिजिड एंड ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ओनली। ऐसा करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। Do not look for perfection. In this world there is no one perfect and it's okay to stumble. स्टेज पे स्टम्बल करना, वर्ड्स नहीं आना, सोच के बोलना या फिर कुछ और बोलने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ और हो गया, ये सब बहुत नेचुरल है। यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट इट इज़ द आईज दैट कैच द मिस्टेक्स एंड नॉट द ईयर्स। अगर मैंने यहाँ पे अभी कुछ गलत बोला भी और ऐसा मैंने कुछ किया तो आपकी आंखों ने मुझे पकड़ा है, आपके कानों ने नहीं। तो यही चीज़ आपको स्टेज पे भी याद रखनी है, यही चीज़ आपको प्रेजेंटेशन देने के वक्त भी याद रखनी है। मिस्टेक हो गई तो हो गई, ठीक है, सबसे होता है, बट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड दैट ये सबसे होता है। मैं यहाँ परफेक्ट बनने नहीं आया, मैं यहाँ इम्प्रूव होने आया हूँ, या फिर मैं अपने ऑडियंस के साथ बात करने आया हूँ, मैं यहाँ इन्वेस्टर की डील क्रैक करने आया हूँ। अगर ये आपका मोटिव रहेगा तो आप देखेंगे कि आप कितने नेचुरल और कितने रिलैक्स साउंड करते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो और आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो अपना थोड़ा सा होमवर्क कीजिए और फिर पब्लिक को एड्रेस कीजिए। होप यू ऑल लव माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टिल दैट टाइम, टेक केयर एंड